हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डेटा एंड स्टडी चैनल में। और मैं आपको बता दूं, आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रही है। ठीक है। और आज की जो टॉपिक है आपका, आज की जो क्लास है आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपका यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और उसमें आपने तरह तरह के क्वेश्चन और तरह तरह के कॉन्सेप्ट को आपने सीखा होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और एक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ पहले आप उसको समझिए, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको आप हर वीडियो के आप कमेंट में जरूर उसको डालिएगा। ठीक है ना, जरूर उसको डालिएगा, उसके आंसर को आप जरूर डालिएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया तो आप आंसर जरूर डालिएगा। नहीं समझ में आया तो वो भी आप लिख सकते हैं, सर हमें समझ में नहीं आया है, आप पढ़ा रहे तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। और मैं आपका नाम मेरा नाम विदिश कुमार और मैं आपके मैथमेटिक्स मेंटर जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा। आज की जो टॉपिक है इस यूनिट थर्ड का, मतलब यूनिट थर्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, ये भी आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं मैं? ठीक है। और इसमें कई सारी चीजें हैं आपको मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए, बाकी मैं डिस्कशन करता हूं तो वहां पे आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब किसे कहते हैं? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके डेरिवेटिव का जिसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो लीनियर होते हैं। लीनियर मतलब जिनका पावर एक होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, मतलब डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव और मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे पहला आप देख सकते हैं क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन आपके सामने लिखा गया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं ये डेफिनेशन आपको होमोजेनियस में भी देता चला आ रहा हूं, मैं इस तरह का डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देता चला आ रहा हूं, और अभी मैं आपको इसमें भी देते चला आ रहा हूं। मैं जब होमोजेनियस को जब डिफाइन कर रहा था तो मैंने वहां पे लिखा था एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू f of x comma y upon phi of x comma y where f and phi are homogeneous with same degree, then that homogeneous then that differential equation is known as the homogeneous differential equation। और इसी तरह का मैं आपको एग्जैक्ट में भी बताया था, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू 0 इज नोन एज एग्जैक्ट इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये हो गया तो एग्जैक्ट हो जाता है। उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करते हैं। और आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस का p इंटू वाई इक्वल टू आपका q है। p, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू है, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं इस यूनिट से इसके क्वेश्चन जो होते हैं काफी आते हैं, काफी दमदार होते हैं। आपको इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है ना, याद रखिएगा जो पी और क्यू है यही आपका मेन रोल यहाँ पे अदा करते हैं। आपको मेन यही चीजें आपको करना है। जो पी के बारे में देखिए लिखा गया है, ठीक है ना, आगे अगर आप रीडिंग करेंगे वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, बहुत बड़ी बात है, फंक्शन ऑफ एक्स होगा बट नॉट ऑफ वाई, और वाई आएगा ही नहीं, वाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने बोला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब यहाँ पे y का भी पावर 1 होगा और डी वाई बाई डी एक्स का भी पावर 1 होगा। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स का भी पावर 1 होगा और y का भी पावर 1 होगा। p और q हमारे फंक्शन ऑफ x का होगा। ठीक है ना, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। जैसे अगर आप एग्जांपल देंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे आप एक्स वाई लिखेंगे, बराबर आप लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी फॉर्म का डी वाई बाई डी एक्स है, वाई लिखा है, वाई पी की जगह पे क्या है? एक्स है, और क्यू की जगह पे क्या है? साइन एक्स है। भाई पी और क्यू तो साइन ऑफ एक्स, मतलब वो एक्स के फंक्शन ही होंगे ना। सेकेंड आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं एक्स के पावर आप 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हैं जो कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इसे मेनली हमको बस ये ध्यान रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और p क्या होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, q क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो होता है वो सभी हमारा क्या होता है? q होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? सबको समझ में आया? सबको एग्जांपल समझ, सबको मैंने एग्जांपल बताया, सबको मैंने डिफिनेशन बताया, समझ में आया? अब इसके सोल्यूशन को आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे।
उसके लिए क्या करेंगे जल्दी बताइए। उसके लिए देखिए हमें करना क्या है बेटा, उसके लिए हमें क्या करना है कि दोनों तरफ जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है ना, इसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ई के पावर पी डी एक्स, ये अपने से खोजा गया है। आप सोचेंगे सर ये कहाँ से ला दिया आपने, मतलब ये खोजा गया है, इसके सोल्यूशन ही इसी टाइप से होते हैं। ई के पावर पी डी एक्स आगे चल के ना, ई के पावर पी डी एक्स जो होता है इंटीग्रेशन में, पी डी एक्स जो होता है वो आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ई के पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स जो होता है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं आपको एकदम क्लियरली तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, इसको जो इसने लिखा है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करिएगा अंदर, तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसका, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर क्या मिलेगा, पीडीएक्स मिलेगा, इनटू क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको, प्लस आपको मिलेगा ई के पावर पीडीएक्स मिलेगा, और इनटू क्या मिलेगा आपको, पी वाई मिलेगा, क्या मिलेगा, पी वाई मिलेगा, ठीक है ना। एलएचएस की बात करें, मेन हम आपको एलएचएस की बात कर रहे हैं, ई के पावर पीडीएक्स हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, देखिए दोनों तरफ, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, आप इसको इससे काट सकते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाला बनेगा, ये बन गया, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, ठीक है। इसको देख, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं इसको फर्स्ट और सेकंड मान के कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का ही ये चक्कर चल रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो इसको आप फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको आप सेकंड बना लीजिएगा, समझ रहे हैं, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू इज, आप देखेंगे इसको फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को बाहर करेंगे, देखिए फर्स्ट को बाहर है, वाई हमारा बाहर हो गया है, समझ रहे हैं, वाई हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, वाई हमारा बाहर हो गया, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो फर्स्ट, आप इसको सोचो, अगर मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा यहां से लिखूंगा, तो वाई मैंने बाहर किया, फिर मैंने लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ ई के पावर पी डी एक्स, ठीक है, ये लिखूंगा, फिर प्लस करूंगा, फिर मैं ई के पावर पी डी एक्स में बाहर लिखूंगा, ठीक है, सेकंड को इनटू क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं, डी बाई डी एक्स, सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ y लिखा है, ठीक है, y लिखा है, और e के पावर pdx का जो इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है e के पावर x का जो ddx होता है वो e के पावर x होता है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम तो y तो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ मिलेगा e के पावर pdx मिलेगा, सही बात है, e के पावर क्या मिलेगा, pdx इनटू जो पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन, चूंकि इंटीग्रेशन है, अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई ddx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ pdx बताओ, तो ये आप क्या बताओगे, इसका आंसर होगा केवल p होगा, क्यों, क्योंकि ये ddx इस इंटीग्रेशन को खत्म कर देगा, जब इंटीग्रेशन खत्म हो तो dx ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, तो फाइनली जो होगा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आने वाला है आपका केवल यहाँ पे p आएगा, प्लस ये मिलेगा, तो आप ये लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे आप यहाँ से e के पावर pdx लिखेंगे, और इंटू क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। आपको मैं बता दूं, यही चीज देखिए यहाँ पे लिखा गया, यही चीज एकदम सेम लिखा गया, तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ फर्स्ट और सेकंड बना के, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, जो कि ये होता है तो वो लिखते हैं, लेकिन इस चीज को मैं समेट के ये बना सकता हूँ, इसको फर्स्ट और सेकंड बना के जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो आप फाइनली आपको यही आएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी मतलब पेज एक्स्ट्रा ले लिया, कोई मतलब नहीं है इसका, हाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, और जो 2 होगा मतलब इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर वाई इंटू ये हो जाएगा क्यू ई के पावर पी डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, बस दोनों तरफ इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये डी डी एक्स हट जाएगा, जैसे डी डी एक्स हटेगा तो वाई इंटू ई के पावर पी डी एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा क्यू ई के पावर पी डी एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। आगे चल के हम इस लिखा है नोट, ई के पावर पी डी एक्स डी एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कहते हैं तो सॉल्यूशन देखो कैसे मिलेगा, y, ठीक है, और इस पूरे टर्म को इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो कह रहे हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर यहाँ पे लिखेंगे q लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल बात है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, दैट इज नॉट टफ।
टफ नहीं है और आप इसे टफ नहीं बनाइएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चों को डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो मत समझिए, आता भी नहीं एग्जाम में। एक न कभी कभी पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया है कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, लेकिन नहीं आता है। लेकिन ये तो याद रख सकता है ना, इसको तो याद रखो, इसको याद रखो और इसको याद रखो। किसको याद रखो भैया? इसको याद रखो, इसको याद रखो, ये नोट याद रखो। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि ई के पावर पीडीएक्स को, ई के पावर इंटीग्रेशन में पीडीएक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आईएफ बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आईएफ, यहाँ पे हम आईएफ कहेंगे, क्या कहेंगे? आईएफ, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, काफी टिपिकल नहीं है। आराम से अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली वो आपको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा तो फिर क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। वर्किंग रूल देखिए करना क्या है, सबसे पहले कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वहां से p और q की वैल्यू हमको पता कर लेना है। वहां से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? e के पावर इंटीग्रेशन में pdx करेंगे और y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c कर लेंगे। समझ में आया? यही आपका सोल्यूशन होगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल यही आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आई बात, ये चीजें आपको क्लियर है क्लियर? अगर है तो हम आगे चलते हैं और आपको हम हर चीज यहाँ पे और आगे क्लियर कराते हैं। बोलिए समझ में आया? आया ना समझ में? चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं और एकदम स्टेप बाय चीजों को हम समझाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, dy by dx बराबर y इंटू टेन एक्स माइनस का 2 sin x। अब आप खुद बताइए dy by dx बराबर कैसे आएगा? dy by dx प्लस का y होता है ना, तो y वाला देखिए कहाँ है, y वाला इसी के साथ आया है, तो इसको लेकर आएंगे, इसको लेकर आएंगे, तो y किसके साथ है उसी को लेकर आएंगे। तो आप इसके सोल्यूशन को देखिएगा। इसका सोल्यूशन के लिए हम पेन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सूट करेगा, ठीक है ना। पेन का कलर बा सूट करता है, तुम लोग को सूट करता है कि नहीं जी? तुम लोग किसी काम को हो ही नहीं, सूट क्या करेगा? चलो खाली कंप्लेन करने आते हो। dy by dx होगा, इधर क्या लिखेंगे? माइनस वाई लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan x लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से? sin x लिखेंगे। सही बात है, क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं। क्यों मैंने इस टर्म को लेकर आया, इस टर्म को मैं क्यों नहीं लेकर आया? रीजन ये था कि y जिसके साथ है उसी को ना लेकर आएंगे। याद रखिएगा y ऊपर है तो y इधर होना चाहिए। यहाँ अगर ये मान ली dx by dy होता, अगर ये dx by dy होता तो यहाँ x होना चाहिए था। याद रखिएगा, इस बात को थोड़ा समझिएगा, हर चीज को समझना है, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। बाकी हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको कराने वाले हैं, वो भी ऐप पे। चलिए इसको कंपेयर करिएगा, कंपेयर विद, दिख रहा है ना जी? दिख रहा है कि नहीं? कंपेयर विद, कंपेयर करिएगा तो dy by dx के साथ करिएगा प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ करिएगा, वेयर p बराबर क्या मिलेगा आपको? तो p बराबर आपको मिलेगा माइनस का tan x मिलेगा, मिलेगा ना भैया। p बराबर क्या मिलेगा आपको? माइनस का tan x मिलेगा और q बराबर आपको क्या मिलेगा? माइनस का 2 sin x मिलेगा। से क्लियर है ना? ये मिलेगा आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e के पावर क्या होता है? pdx होता है, यही होता है ना। तो आप लिखेंगे e के पावर, इंटीग्रेशन में माइनस लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे? tan x लिखेंगे और dx लिखेंगे। समझ में आया? माइनस को बाहर कर दीजिए। आप जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा e के पावर माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन में tan x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा tan का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? tan का इंटीग्रेशन कौन बताएगा भैया? tan का इंटीग्रेशन तुम लोगों में से कौन बताएगा? तुम लोगों को किसी को आता है? तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, खाली बस देखने आता है। देखो तब चुप मार के। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log। बताइए जल्दी से बताइए क्या होता है log, जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे जल्दी से बताइए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो भैया, नहीं बोलोगे क्या? tan का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं बोलोगे? चलो मैं ही बता देता हूं तब। log क्या होता है? sec x होता है। क्या होता है? log क्या होता है? sec x होता है, ठीक है ना। अच्छा माइनस को आगे लेके जाओ, e की पावर क्या हो जाएगा? log। अच्छा यहाँ बेस e होता है, ठीक है ना, और जब इसको हम sec के ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है? e के पावर, ये देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम। e और ये बेस, log का भी बेस क्या हो जाता है? e हो जाता है। ये भी e और e के पावर log e। ध्यान से देखिएगा, e के पावर क्या है? log e है। तो जब दोनों का बेस सेम हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है। तो फाइनली हमको मिलेगा sec x के पावर -1 और इसको हम लिख
सकते हैं 1 बाई क्या लिखेंगे, सेक एक्स लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको आया है वो क्या आया है आपका, cos x आया है। नाउ सोल्यूशन इज जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन इज आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर क्या मिलेगा q, इंटू क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू क्या मिलेगा dx, प्लस का क्या मिलेगा c। तो y मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, cos x है, और बराबर q कितना है भैया आपको है, q कितना है, q हाँ नहीं ये हो क्या ये है माइनस का टू साइन एक्स है, इंटू क्या है कॉस एक्स है, इंटू dx प्लस का c है। आपको क्या करना है, यहाँ बस इंटीग्रेशन पे थोड़ा कमांड करिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन पे टू साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है, साइन 2x dx प्लस का c होगा। सही है बात, सही है बात। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस प्लस का c होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, 2x बाई कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस का c मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही शानदार आंसर आया है। समझ में आया जी? समझ में आया पहला क्वेश्चन? क्लियर है एकदम? आराम से देखो, किसी को अगर लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो मेरी स्पीड को वो कम कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन समझो, एक एक चीज को समझो, अगर नहीं समझोगे तो बेकार है तुम लोगों का, मुझसे पढ़ाना तो बेकार है, समझ में? वैसे भी तुम लोग बेकार हो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है तुम लोग को। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। कोई लोग दिल पे नहीं लेगा, बिल्कुल मेरे को खराब करने से कोई खराब नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, कोई दिल पे नहीं लेगा, हाँ भाई बहुत बढ़िया है ना, दिल है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू टेन एक्स है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सबसे पहले डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ से। आपको क्या करिए, cos स्क्वायर एक्स उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, मैं पहले ही से बता दिया था, कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो डी वाई डी एक्स कोफिशिएंट तब 1 होगा जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ से tan x मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस का y लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर विथ, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो p के जगह पे क्या लिखेंगे आप, p के जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, p के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और q के जगह पे क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे। समझ में आया? p की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और q की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, क्योंकि y को छोड़ने के बाद जो बचता है वही आपका क्या बचता है, आपका p बनता है, वही आपका क्या बनता है, p। तो p क्या आया है, सेक स्क्वायर एक्स, और q क्या आया है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स आया है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालना है pdx लिखना है, क्या लिखना है, pdx। ठीक है ना, तो ये के पर क्या लिखेंगे, p की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx करेंगे। अब जल्दी से बताओ सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो याद रखना, सेक का इंटीग्रेशन tan होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो ये के पर क्या मिलेगा, tan x मिलेगा, क्या मिलेगा, tan x। नाउ सोल्यूशन इज, ध्यान से सुनिएगा, नाउ सोल्यूशन इज, जो सोल्यूशन होगा वो y मिलेगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, q। याद रखो, एकदम रट जाओ, किसी चीज को एकदम रट जाओ, इंटू क्या मिलेगा आपको, dx प्लस का c मिल जाएगा। सही बात है, बोलो जल्दी से, सही बात है। तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इतना टिपिकल नहीं है जितना कि तुम बनाने का प्रयास करोगे, हर चीज में तुमको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, चाहे वो ज्योमेट्री पोर्शन हो और चाहे तुम्हारा ये वाला पोर्शन हो, डिफरेंशियल वाला हो। ठीक है ना, दोनों को मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, बस आप ध्यान से और मेरे साथ टाइम से जुड़ो। ठीक है ना, और एकदम स्टडी करो। e की पावर tan x हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, q की जगह पे क्या भैया, सेक स्क्वायर x है, इंटू क्या है, tan x है, इंटू क्या है, e की पावर क्या है,
tan x है और यहाँ से आपको क्या मिलेगा dx प्लस का c मिलेगा। बहुत ही शानदार है। एक बार मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करिए, देखिए कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि ये मैंने किया है, लेकिन जब आपको करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सेक स्क्वायर एक्स इनटू, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मतलब उधर वाला पोर्शन में यहाँ पे देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dx प्लस का c। अब सबसे बड़ी बात है इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, जल्दी से मुझे बताओ। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना हुआ तो आप कैसे करोगे, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, यही तो बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आप tan x को t मान लो, इधर के लिए नहीं कर रहे, इधर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेट tan x इक्वल टू t, tan x इक्वल टू t फॉर RHS की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल RHS की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या मिलेगा आपको, dt मिलेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे क्या मिलेगा, dt मिलेगा, या फिर dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो dt अपन क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो ये मिलेगा और ये दोनों का यूज करेंगे हम वहां पे, तो y मिलेगा, e की पावर क्या मिलेगा, tan x मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा, रहने दो उसको, और इंटू tan की जगह पे क्या लिखोगे, t लिखोगे, e की पावर क्या लिखोगे, t लिखोगे, dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt अपॉन क्या लिखोगे, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और प्लस का c लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर काट देना, यहाँ क्या मिलेगा t, e की पावर t और dt कर लेना। अब यहाँ पे आइलेट लगा दो, यहाँ पे क्या करो, आइलेट लगा दो, जल्दी से आइलेट लगाओ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड बनता है, सेकंड बनाना, इसको फर्स्ट बनाना, फर्स्ट बाहर होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e के पावर t होता है, माइनस होता है, सब फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट ddx 1 होता है, और e के पावर t, और यहाँ से dt मिलेगा प्लस का c, इसको आप लिखोगे t e के पावर t माइनस e की पावर t बाहर हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से t की वैल्यू कितना आ रही है, यहाँ y मिलेगा, ठीक है, e की पावर क्या मिलेगा, tan x मिलेगा, सही है। यहाँ आपने यहाँ पे t की जगह पे क्या माना है, tan x माना है, तो यहाँ लिखेंगे tan x लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, e की पावर क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ से माइनस लिखेंगे, e की पावर क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस का c लिखेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली की पावर tan x की पावर tan x की पावर को काट दीजिएगा, तो y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से tan x लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे c e की पावर माइनस tan x लेके डिवाइड करेंगे, तो यही आएगा, ठीक है, समझ में आया, केवल tan x को मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये आपका आ रहा है। अच्छा प्लस 1 कहाँ से आ गया जी, अच्छा ये -1 आ रहा है ना, हाँ बढ़िया। यहाँ पे एक रिजल्ट में तुम्हारे सामने लिखने में एक बार आंसर मिला लेता हूँ, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि सही किया जा रहा है गलत। c की पावर माइनस tan x, ठीक है, और tan x -1, सही है आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार है। आप एक बार ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज पे समझिएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब मेरी क्लास में तो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अब इतना मैं बताने लगूंगा तो हो चुका, हाँ, लेकिन ये है कि ऐप पे जब कराएंगे तो हर चीज और धीरे धीरे और बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ समझिए, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि ऐप पे ही हर चीज होगा, यहाँ पे समझिए, हर बात को समझिए, क्या ही इसमें टफ है बताइए, आप कुछ नहीं इसमें टफ है। मैं आपके सामने क्वेश्चन कर ले रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ से बिल्कुल आप कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज आया है, एक नोट आप इसको याद रखिएगा, हमेशा आता है, हमेशा, अगर आपके सामने t e की पावर t dt अगर आता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, अभी जैसे आपने लिखा था e की पावर t, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, t-1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये आता है t e की पावर माइनस टी dt अगर आता है, तो आप लिखेंगे माइनस e की पावर माइनस टी, ब्रैकेट में t+1 कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको बिल्कुल, और अच्छे से याद रखेंगे इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम इसका यूज कर लेंगे, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन में कई बार ये आते हैं, आपको याद रखना, t की पावर t dt का इंटीग्रेशन e की पावर t ब्रैकेट में t-1 होता है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 - t कर लेते हैं, या फिर किसी को याद ही नहीं रहता है। और दूसरा जो होता है t की पावर -t dt जो होता है वो माइनस e की पावर -t और t+1, ये कैसे होता है, इसमें आइलेट लगाओगे तो यही आएगा, इसमें भी आइलेट लगाओगे तो यही आएगा, और ये देखो वही है, अगर आप e की पावर t कॉमन लोगे ना तो t-1 ही बचेगा, यहाँ पे वो है वही। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस यूनिट में
इस टॉपिक में ये कई बार इंटीग्रेशन आता है, टी ई के पावर टी का इंटीग्रेशन और टी ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कई बार आता है। आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है आखिरकार ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। समझ में आ रहा है? चले आगे, चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि y बाई एक्स इंटू वाई नहीं होगा, केवल y बाई एक्स होगा। वो टाइपिंग मिस्टेक शायद गलती किया होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। ठीक है, वो गलती है, बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप उसको मेंशन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये y नहीं है, वो भले वो वहां पे भी बुक में भी रॉन्ग ही लिखा है, ये टाइपिंग में सही किया है लेकिन यहाँ पे y नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये वाला y नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे की तरफ मूव करें, आपकी इजाजत हो तब। बिना आपकी इजाजत के तो आगे जाना बेकार है। वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा कि हाँ हमें समझ में आया है, और हम जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा उसमें, ठीक है। आइए सोल्यूशन देखिए, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना। अच्छा, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 ये जो दिया है ना, ये आपको c की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह का कंडीशन आपको दिया जाए तो ये कंडीशन केवल और केवल आपको केवल और केवल c की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता है, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। इसका भी मतलब वही है जो इन पूरे का मतलब है, ठीक है। सेम मतलब कहता है, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 मतलब ये होता है जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये y आता है। मैंने बताया था ये y होता है और ये x होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ से ये चीजों को आप समझिएगा और एक एक बात को यहाँ पे क्लियर करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, ठीक है ना, हमको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y, ठीक है, p इंटू वाई, p इंटू वाई इक्वल टू क्यू हम करेंगे तो वेयर लिखेंगे, वेयर तो आपको मिलेगा p क्या मिलेगा आपको 1/x मिलेगा, और q क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जल्दी से बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पावर क्या मिलेगा, 1/x dx मिलेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये सब चीजें हैं, बस आपको मैं बता दूं, बस आप पैटर्न को समझ पाइए। अभी तक बच्चों को पैटर्न में नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंपेयर कैसे करना होता है। यहाँ ध्यान रखिए कि इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी y होना चाहिए, dy बाई dx है तब। लेकिन अगर dx बाई dy है तो p इंटू एक्स कर लीजिएगा बराबर q, और p और q हमारा y का उस टाइम फंक्शन हो जाएगा। पलट जाता है तो सारी कहानियां भी पलट जाती है, ठीक है। अगर चीजें पलट रही है तो कहानियां भी पलट के ही आंसर देगा आपको। तो इंटी ई के पावर क्या हो जाएगा, 1/x dx ये आपको मिलेगा। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, आप लिखेंगे log x बोलेंगे, लेकिन बेस तो ये होता है जब दोनों ये सेम होते हैं। याद रखिएगा ये ई का लॉगरिथमिक का ये रूल होता है, जब ये दोनों सेम होते हैं तो हमेशा आंसर केवल x देगा आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको x मिलेगा। कई बार यूज होगा, यहाँ पे कई बार यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में लॉग आता रहता है, ठीक है। एंड सोल्यूशन इज, आप सोल्यूशन लिखेंगे, जो सोल्यूशन इज लिखेंगे, y लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे बराबर q लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस का c करेंगे। तो y लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना x आया है, यहाँ से q कितना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से dx प्लस का c कर लीजिएगा, यहाँ से xy कर लीजिएगा बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3 dx मिलेगा प्लस का c, और यहाँ से मिलेगा xy बराबर x के पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। और यहाँ से ये आंसर मत कहिएगा क्योंकि ये और कंडीशन से हम c की वैल्यू निकालेंगे। अब हम पुट करेंगे, यहाँ से पुट y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। तो जैसे ही पुट करेंगे कि c की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 1 इंटू 1 बराबर 1 के पावर 4 1 ही होता है, और यहाँ से बाई 4 करेंगे प्लस का c मिलेगा। तो c बराबर 1 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे तो 3/4 मिलेगा, ठीक है। उठा के वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो एक्स वाई बराबर एक्स के पावर 4 बाई कितना मिलेगा, 4 प्लस का 3/4, दिस इज योर, यह 4 एलसीएम लीजिएगा तो 4xy हो जाएगा बराबर एक्स के पावर 4 बराबर क्या मिलेगा, एक्स के पावर 4 प्लस क्या मिलेगा 3 मिलेगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? दिस इज योर आंसर, 4xy इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस का 3, यही आपका आंसर आएगा। समझ में आया? क्लियर भाई? बोलो क्लियर है? आंसर मैच कराते रहना है जिससे कि पता चले कि किया तो जा रहा है सही ना।
सही आंसर लाए हैं, बिल्कुल बढ़िया आंसर लाए हैं, काफी अच्छा आंसर आया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा, सही आंसर है, बढ़िया आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तरह तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर मैं एक ही टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे कि वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपका एकदम टोटली क्लियर हो जाए। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका, तो क्वेश्चन में सही है ना जी। उल्टे फुल्टा क्वेश्चन में कर देता है ना। देखिए वाई स्क्वायर प्लस है तो लिख रहा है ये, यही यही सब होता है ना इसका, इसका यही नाटक का होता है और कुछ नहीं। तो मतलब प्लस प्लस माइनस का सब भूल ही जाता है ये। यहाँ प्लस है बेटा, थोड़ा प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस है ये। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई वाई डी बाई डी एक्स है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा आप खुद बताइए, यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ वाई के पावर ज्यादा हो जा रहा है। अगर आप वाई का पावर देखेंगे तो वाई का पावर बहुत ज्यादा हो जा रहा है। देखिए वाई का पावर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, वाई का पावर 2 हो जा रहा है। तो इसका मतलब अब आपको x, आपको ये फॉर्म बनाना है, आपको dy बाई डी एक्स नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। dx बाई डी वाई प्लस का p इंटू एक्स बराबर q बनाइएगा, वेर p इज ए फंक्शन ऑफ y एंड q इज ए फंक्शन ऑफ y। ये नहीं बनाएंगे, dx बाई dy बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए y का पावर ज्यादा हो जा रहा है, और अगर आप ये वाला फॉर्म बनाते हैं, अगर आप ये वाला फॉर्म बनाते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस का p इंटू वाई बराबर क्यू, तो आप ये वाला फॉर्म बनाएंगे तो y का पावर केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y का पावर 2 हो रहा है, तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं। तो बनेगा फिर x का पावर 1 होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए है, तो कुछ करना नहीं है इसमें, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। तो यहाँ से देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी को घुमाता है यहाँ से। तो वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और माइनस क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स और इंटू 1 अपॉन क्या मिलेगा, वाई बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सही बात है। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया क्या मैंने, मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी सही रहता, बाकी ठीक है, चलो कर दिया तो कोई बात नहीं है, करना ही बेकार था, करो मत। ठीक है ना, मत करो ऐसे, करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना भैया, मत करो। समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल मत करो। चलो इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ से लिखोगे x, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे x माइनस क्या लिखोगे 1 बाई वाई, ठीक है ना, लिखोगे, और यहाँ से क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, ठीक है, और बराबर क्या लिखोगे माइनस का वाई स्क्वायर। ये सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x अपॉन 1 बाई वाई करना, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर है, इंटू क्या करोगे डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। सही बात है भैया, उसको इधर ला दो, जैसे वो इधर आएगा तो x हो जाएगा, माइनस क्या मिलेगा 1 बाई वाई मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई मिलेगा, ठीक है, बराबर क्या मिलेगा 0। अब मैं क्या करना है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर डी वाई बाई, मतलब वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझो समझो, एक एक बात को समझो, एक एक बात को समझो। वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई को मैंने पहले लिख दिया, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, हाँ प्लस का मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स लिख रहा हूँ, माइनस का 1 बाई वाई लिख रहा हूँ बराबर 0। इस 1 बाई वाई को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो आइए मैं उधर लेके जाता हूँ, तो वाई स्क्वायर मिलेगा, डी एक्स बाई क्या मिलेगा डी वाई मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा 1 बाई वाई। इतना तक समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे dx बाई डी वाई हो चाहे dy बाई dx हो, हमेशा कोफिशिएंट आपको 1 ही होना चाहिए। तो x अपन वाई स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो y की पावर 3 हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है, कंपेयर विथ, ठीक है ना, कंपेयर विथ, और मैं आपको बताया था यहाँ से कि dx बाई डी वाई के साथ अगर आप करते हैं तो प्लस का p इंटू एक्स करेंगे बराबर q करेंगे, लेकिन इस बार p और q फंक्शन ऑफ y होगा, तो p बराबर आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा, और q बराबर आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई की पावर 3 मिलेगा। इसमें कई सारी चीजें चेंज हो जाएगा, इसमें कई सारी चीजें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी चेंज होगा। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर आप बात करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा e की पावर इंटीग्रेशन मिलेगा, पी डी वाई मिलेगा, क्या मिलेगा पी डी वाई मिलेगा। जो dx करते थे वो पी डी वाई करेंगे आप, e की पावर क्या करेंगे पी कितना है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी वाई लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जल्दी से मुझे बताइए क्या हम लिखने वाले हैं इसको, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है ना, e की पावर 1 बाई वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर यही होता है 1 अपॉन वाई ही होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो
क्लियर है? तो यही आपका क्या मिलेगा, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, यही आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 1/y होगा। सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज, नाउ सॉल्यूशन इज, जो सॉल्यूशन होगा, नाउ सॉल्यूशन इज, जो सॉल्यूशन होगा क्या मिलेगा, y मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। ठीक है, y मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, q मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा, c मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे dy कर लीजिएगा क्योंकि इस बार सब कुछ y में चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे x कर लीजिएगा क्योंकि इस बार x में चल रहा है। सब कुछ आपको चेंज करना है, सब कुछ जहां जहां मैं चेंज कर रहा हूँ उसको समझिएगा इस बार। ठीक है ना, क्योंकि जो पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में pdx करते थे, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में pdy कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सोल्यूशन जो करते थे वो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर करते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 1/, क्या करेंगे बताइए, 1/, क्या करेंगे, 1/, क्या करेंगे, y की पावर 3। देखिए क्या है, 1/, क्या है, y की पावर 3। मेन है इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन पे अगर आपका कमांड हो गया ना बेटा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, और dy प्लस का c हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं इसको दो पार्ट में लिख सकता हूँ, 1/y² इंटू 1/y इंटू e की पावर माइनस 1/y, और यहाँ से dy प्लस का c। बहुत चालाकी है, देखिए इंटीग्रेशन। अब इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, तो इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए कि भाई ये सब चीजें हो कैसे रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है आपके सामने। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको 1/y को लेट कर लेना है, लेट करना है, लेट 1/y इक्वल टू आप लेट करेंगे, t लेट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/y² होगा। यहाँ से dy बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। समझ में आ रहा है, dt मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से dy बराबर मिलेगा माइनस का y², और यहाँ से क्या मिलेगा, dt। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डालिएगा, तभी देखिए फिर वही इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। x मिलेगा e के पावर -1/y। यहाँ पे मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्या कि ये केवल आप राइट हैंड साइड के लिए लेट करेंगे, फॉर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, केवल राइट, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए लिख रहे हैं, इसके लिए नहीं लिख रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पे 1/y की जगह पे t नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/y² रखिए, यहाँ से 1/y² और 1/y की जगह पे रखेंगे t इंटू ई की पावर माइनस t, यहाँ से रखेंगे, और dy की जगह पे रखेंगे माइनस का y² रखेंगे, और यहाँ से क्या रखेंगे, dt रखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ से क्या रखेंगे, प्लस का c, ये y² से y² चला जाएगा, आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा t e के पावर माइनस t, और यहाँ से dt प्लस का c लगाएंगे, और जब आप इसमें आइलेट लगाएंगे, तो अभी जस्ट मैंने आपको पिछले में बताया था, जब t e के पावर माइनस t आता है तो आप अपने से लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट याद रखिए, माइनस लिखिएगा, फिर अपने से e की पावर माइनस t करिएगा, और यहाँ t+1 करिएगा, करेंगे ना, करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी के पर माइनस टी, ब्रैकेट में t+1, और प्लस का c हो जाएगा, t की जगह पे डालेंगे आप 1/y, तो यहाँ लिखेंगे e के पावर माइनस 1/y, ब्रैकेट में 1/y प्लस 1, और प्लस का c हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा e की पावर -1/y। आप दोनों तरफ से काट सकते हैं, यहाँ x मिलेगा, यहाँ से कट जाएगा, उधर e के पावर 1+y हो जाएगा, तो 1/y प्लस 1 प्लस c e के पावर आप लिखेंगे 1/y। क्यों किया मैंने, क्योंकि e के पावर -1/y जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, e के पावर -1/y ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो ये आपका फाइनल जो आया है अभी इस क्वेश्चन का आंसर आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको इसमें समझना है कि क्या ये आपका एग्जैक्ट है, अरे सॉरी, क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यदि लीनियर है तो इसका मतलब क्या है, क्या उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, और फॉर्म क्या बन रहा है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, क्योंकि आपको मैं बता दूं वेरी शॉर्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट में ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हाउ टू इवेल्युएट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे इवेल्युएट करके आपको बताते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा y का पावर देखिए ज्यादा हो रहा है,
y का पावर ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये dx बाई dy में कन्वर्ट होगा, dy बाई dx में नहीं कन्वर्ट होगा। बहुत ही सिंपल, देखिए मैं आपको ट्रिक भी चीजों को बता रहा हूँ, भाई dx बाई dy बनेगा या फिर dy बाई dx बनेगा, कैसे पता करेंगे? तो जिसका पावर 1 होता है वही ऊपर होता है, तो अगर x का पावर 1 हुआ तो dx बाई dy, यदि y का पावर 1 हुआ तो dy बाई dx, ठीक है ना। तो आइए आपको ये पता चल गया y के पावर 2 है तो dy बाई dx नहीं बनेगा, dx बाई dy बनेगा, तो इसको इधर लाएंगे तभी ना dx बाई dy होगा। तो मैं इसको लिखूंगा, सोल्यूशन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ क्या है dx है, और यहाँ से क्या है tan इनवर्स y है, माइनस क्या है x है। इतना बढ़िया तरीके से बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, सब कुछ ऊपर ऊपर से बता दिया जाएगा, ठीक है। और जब यही चीज आप पेट में पढ़ेंगे ना, इसको ही आप नीचे लाइएगा, इसको उधर लेके जाइएगा, ठीक है। तो dx बाई क्या मिलेगा, dy मिलेगा, इधर क्या मिलेगा tan इनवर्स क्या मिलेगा, y मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा x अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, तो dx बाई क्या मिलेगा dy मिलेगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स क्या मिलेगा y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप इधर ला दीजिएगा, जैसे ही आप इसको इधर लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा dx बाई dy मिलेगा, प्लस मिलेगा x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स y मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आप कंपेयर करिएगा, कंपेयर विथ dx बाई dy प्लस का p x इक्वल टू y, ठीक है। कंपेयर विथ, आपको कंपेयर करना है, किसके साथ करना है, dx बाई dy प्लस का p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये मिलेगा, वेयर p की वैल्यू कितना मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू कितना मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। सही बात है, p की वैल्यू कितना मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q की वैल्यू कितना मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से भी अगर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर होता जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि सब खाली ऊपर से जा रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना। और जो इंटीग्रेशन में मैं तुमको बता दिया उस तरह का इंटीग्रेशन आप बहुत तेजी से यूज करिए, ठीक है ना। आदत डालिए उसका, आदत, जो चीजें मैंने आपको बताया उसकी आदत डालिए। अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल परेशान मत होइए, परेशान होने की जरूरत है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। उसकी आदत जब आप डालने लगेंगे, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन नहीं देखा जाता है आप कैसे कर रहे हैं, आपने आंसर क्या लाया है वो देखा जाता है। अब ये नहीं कि इंटीग्रेशन करके दिखाना शुरू करें, सब बेवकूफी होता है, वो सब देखता देखता कोई नहीं है, मैंने उसको आंसर से मतलब, यहाँ पे टाइम थोड़ा ना है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें थोड़ा ना आपसे पूछा जाएगा, आप इंटरव्यू थोड़ा दे रहे हैं, आप तो क्वेश्चन ना कर रहे हैं। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या पता करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप देखिए क्या होगा, e की पावर होगा और p लिखेंगे, बताइए dx लिखेंगे कि dy लिखेंगे, तो आप कहेंगे dy लिखेंगे, क्यों, क्योंकि dx बाई dy का बन रहा है। तो e की पावर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा dy मिलेगा। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है बताइए, e की पावर tan इनवर्स क्या मिलेगा y मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। सोल्यूशन इज, अब आप लिखेंगे हैंस सोल्यूशन इज, आप लिखेंगे सोल्यूशन इज, जो सोल्यूशन इज, अब बताइए सोल्यूशन क्या होगा, वो लिखेंगे x इंटू क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे q इंटू क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे dy प्लस का क्या लिखेंगे c लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी जिस मैंने आपको बताया e की पावर माइनस क्या लिखा था मैंने, e की पावर क्या लिखा था tan, क्या लिखा था भाई tan इनवर्स क्या लिखा था बोलो, y लिखा था ना, हाँ y लिखा था। q अभी जस्ट आपने निकाला, क्या निकाला है देखिए, क्या निकाला है बोलो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, आप लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिखेंगे कि पावर tan इनवर्स y लिखेंगे और इंटू dy प्लस का c लिखेंगे, ठीक है ना भैया। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, अब यही देखिए बात आ गई, मैंने वही बताया ना कि आप यहाँ से इस इंटीग्रेशन को मेन है सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो आप ई के पावर फॉर मतलब लेट करेंगे tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू टी मत माने, अच्छा टी ही मान लीजिएगा, tan इनवर्स y को आप क्या मान लीजिएगा टी, और लेकिन लिखिएगा फॉर RHS ओनली, बस RHS के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। RHS मतलब केवल राइट हैंड साइड में हम मान रहे हैं, इसमें हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा dy और यहाँ से क्या मिलेगा dt, हमें dy की वैल्यू चाहिए, dy बराबर क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा dt, इसकी वैल्यू दोनों उठा के यहाँ रख लीजिएगा, तो x लिखेंगे e की पावर tan इनवर्स y, मैं बताया हूँ यहाँ पे RHS के लिए मैंने y मान t माना है,
tan इनवर्स y को, तो यहाँ मत पुट करिएगा, यहाँ पुट करेंगे तो t लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से e के पावर क्या लिखेंगे t लिखेंगे, क्योंकि tan इनवर्स y की जगह पर t माना है। dy की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे आप dt लिखेंगे, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, e के पावर क्या मिलेगा tan इनवर्स y मिलेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा t e के पावर t dt। देखिए फिर वही इंटीग्रेशन आ गया, आदत डाली, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन आपने कैसे किया ये कोई नहीं दिखेगा वहां एग्जाम में, आपका बस आंसर आना चाहिए। तो मैंने बताया ना 2 इंटीग्रेशन इसमें बहुत तगड़े से आते हैं, उसमें से देखिए फिर ये इंटीग्रेशन आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x लिखेंगे, e की पावर tan इनवर्स क्या लिखेंगे y लिखेंगे और यहाँ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर t ब्रैकेट में t माइनस 1 ब्रैकेट में t माइनस 1 और यहाँ से प्लस का c करेंगे, t की जगह पे क्या डालेंगे हम, t माना क्या tan इनवर्स y, तो x लिखेंगे, e की पावर क्या लिखेंगे tan इनवर्स y लिखेंगे, ठीक है, tan इनवर्स y लिखेंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्या लिखेंगे tan इनवर्स y लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे e के पावर t, t की जगह पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स y लिखेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे y लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस का क्या लिखेंगे c, आप tan इनवर्स y से डिवाइड कर दीजिएगा तो x लिखेगा, यहाँ से ये कटेगा है तो केवल क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स y मिल जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज योर आंसर, बहुत ही शानदार आंसर आया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अगर आंसर मैं मिला लेता हूँ सही आया कि नहीं आया है, देखो इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज को समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। आप सेकंड सेमेस्टर में बच्चे नहीं हैं, अब छोटी छोटी चीज को आप भी थोड़ा सा चीजों को करने का प्रयास करिए, मेरी तरह आप भी बार बार देखो क्वेश्चन को, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली वो आपको आंसर बढ़िया देगा, बहुत बढ़िया देगा। अगर आप आंसर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ज्यादा परेशान करेगा, ठीक है। एक्स बराबर सी की पावर माइनस tan इनवर्स वाई, ठीक है, -1 और tan इनवर्स y, बहुत बढ़िया आंसर आया हुआ है, काफी बढ़िया यही आंसर आया हुआ है, देख सकते हैं आप, इतना बढ़िया तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, आप भी मेरे साथ इसको करिएगा और ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं कुछ चीजों तक इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका आंसर भी आप टाइप करके जरूर बताएंगे। एक एक चीज देखिए, मैं कई सारे क्वेश्चन में जितना आप कहेंगे उतना क्वेश्चन में, पूरे बुक का क्वेश्चन जो आप कहेंगे तो उतना लगा देंगे, लेकिन क्या फायदा है, मुझे एग्जाम नहीं देना बेटा, आपको एग्जाम देना है, इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना उस चीज को एकदम दिमाग में बैठाइए, सेट करिए और उस पर ही हिट एंड ट्रायल अटैक करिए, समझ रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मतलब उस पर अप्रोच करिए और यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ट्रस्ट करिए, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए टू जेड क्लियर होगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, कुछ चीजें मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, आप खुद बताइए dy बाई dx बनेगा dx बाई dy, लिखा है dy बाई dx, लेकिन जरूर थोड़ा ना कि dx बाई dy मतलब dy बाई dx ही बनेगा, y का पावर देखिए चढ़ गया, देखिए y का पावर यहाँ 2 हो गया है, समझ रहे हैं, y का पावर यहाँ पे 2 हो गया, तो श्योर है कभी भी ये dy बाई dx नहीं बन सकता, तब ये dx बाई dy बनेगा। करना क्या है इसके लिए, इसको उधर भेज दिए, सीधे आप उधर भेज दिए, तो यहाँ से कि क्या मिलेगा x माइनस क्या मिलेगा, ये पहले तो यही डिसाइड करो कि बनेगा क्या यहाँ से, और ये अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कोई दम थोड़ा ना है, यहाँ से माइनस मिलेगा 1 प्लस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर मिलेगा, अब जब ये उधर जाएगा तो x मिलेगा, e के पावर क्या मिलेगा tan इनवर्स y है ही है, ठीक है ना, और यहाँ से क्या मिलेगा, आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा इंटू क्या मिलेगा dx अपॉन dy मिलेगा, फिर इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस e के पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, अपॉन माइनस लिखिएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे dx बाई dy करेंगे, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे अलग अलग पार्ट में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस मिलेगा e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा dx अपॉन dy मिलेगा। सही बात है, सही बात है, क्लियर है। आपको करना क्या है, इसको इधर ला दीजिएगा, जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो आपको क्या करना है, जब ये इधर आएगा तो आपको मिलेगा dx बाई dy, ये पहले से है, ठीक है, फिर प्लस मिलेगा, जब ये इधर आएगा तो x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा आपको e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और इसके बाद का सारा चीज आप होमवर्क करिएगा, मुझे आप आंसर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बताएंगे क्या आएगा और इसका सोल्यूशन भी आप मैसेज करेंगे
कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन का इसका आंसर क्या आएगा। दोनों आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर का। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप इस पे अटैक करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास, काफी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ढंग का प्रैक्टिस करिए, एक एक चीज पे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कोई भागेगा नहीं, हर बात को मेरी सुनेगा। मैं आपको बता दूं अभी जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। हाँ हाँ ध्यान से सुनो, फ्री में मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसी जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ चला गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप मतलब प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको कंटेंट मतलब फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे भी आपको फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो फिर सवाल ये है कि पेमेंट करना किसके लिए है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पेमेंट करते हैं 1499 रुपए का पेमेंट है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो भी क्लासेस चल रही है ना सिस्टमैटिक और बहुत ही बढ़िया एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए, अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज आपको क्लियर हो, हर चीज आपको समझ में आए, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए, एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो, पूरी ग्रेजुएशन आपको समझ में आए, तो सेकंड सेमेस्टर आपको क्लियर हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसको 1499 का पेमेंट करेंगे तो आपको हमसे लाइव जोड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन हम क्लास लेंगे, लाइव डाउट क्लास, और जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो वहां पे आप अपनी डाउट को क्लियर करेंगे तो लाइव हमारी डाउट क्लास भी हो जाएगा, क्लास प्लस 100 जो भी हम पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि अभी इतने ही नहीं है, में कई सारी चीजें मुझे इसमें बताना है, कई सारी, ऐसा थोड़ा नहीं कि 4 लेक्चर में हमारे यूनिट थर्ड खत्म, इतना तेजी से कैसे खत्म होगा भाई, 12-13 लेक्चर जाते हैं एक एक यूनिट में, तो वो सभी चीजें आपको आपको यही पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2 से 3 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहां के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, हर यूनिट वाइज रिवीजन हम कराएंगे, हर यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, 3 मंथ। अभी से आप डेट काउंटिंग कर लीजिएगा, अभी से 3 मंथ आप काउंटिंग कर लीजिएगा। जब 3 मंथ बीतेगा तो फिर आपका एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और इतना आपका ऑफलाइन में भी नहीं खत्म होगा जितना कि यहाँ जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आपको मेरी डेली बाय डेली क्लासेस देखनी है, सीखनी है, बार बार प्रैक्टिस करके आना है, तभी जाकर कोई चीजें समझ में आएगा। और ये आपकी कोर्स वैलिडिटी, आपके एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये आपके ऐप पर रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं 1499 के पेमेंट में केवल आप मैथमेटिक्स नहीं लेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लेंगे, ठीक है ना, तीनों आपको मिलेगा, क्लियर है ना। और बाकी आप देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो ठीक सेकंड सेमेस्टर का ये अलग कॉस्ट है, और फोर्थ में जो बच्चा रहेगा फोर्थ में जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें बीएससी एजी मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर और बीकॉम, ये पांचों हमारे जो सेक्शन है, ठीक है ना, मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर और बीकॉम, 4 जो सेक्शन है, चारों सेक्शन रन करते हैं। आपको बस अपने फ्रेंड को शेयर करिए, उनको बताइए कि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय और बेस्ट गुड लक सभी लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अगले यूनिट के साथ, ठीक है।